दोस्तों, कल मेरे पास मेरे कंपनी के एक सेल्स मैनेजर मेरे पास आए और मुझे कहा कि मुझे कंपनी के कस्टमर का सेल्स डेटा चाहिए। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से सेल्स डेटा निकाल के एक्सेल फॉर्मेट में मेरे मैनेजर को दिया। तो दोस्तों, ये डेटा देख के मेरे मैनेजर ने कहा कि मुझे कुछ इस तरह का डेटा नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर वाइज डेटा चाहिए, वो भी अलग अलग शीट में। तो दोस्तों, इस पूरे सेल्स डेटा में जो डेटा है वो टोटल 5 कस्टमर के लिए है। यहाँ पर अलग अलग 5 कस्टमर है, जैसे कि मोहम्मद स्टोर, जेके एंटरप्राइज, लक्ष्मी एंटरप्राइज, एसकेएमसी रिटेल और गायत्री एंटरप्राइज। तो ये 5 अलग अलग कस्टमर हैं और सेल्स मैनेजर को इन 5 कस्टमर का सेल्स डेटा अलग अलग शीट में चाहिए। तो दोस्तों, ये काम आप मैन्युअली कर सकते हैं इस डेटा में फिल्टर लगा के। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पाइवट टेबल की एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप कस्टमर वाइज डेटा अलग अलग शीट में ला सकते हैं सिर्फ एक क्लिक की मदद से। तो ये काम आप फिल्टर की मदद से मैन्युअली कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस डेटा में फिल्टर लगा लेंगे। फिर यहाँ पर आप कस्टमर वाइज डेटा को फिल्टर करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा गायत्री एंटरप्राइज का डेटा। फिर आप उसी तरह जेके एंटरप्राइज का डेटा को भी फिल्टर करेंगे और ये हो जाएगा जेके एंटरप्राइज का सेल्स डेटा। तो दोस्तों, ये काम टोटली मैन्युअल है और अगर आपको कस्टमर वाइज डेटा अलग अलग शीट पे लेके जाना है तो आपको इस डेटा को कॉपी करके अलग अलग शीट में फिर आपको उसे पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, इसमें काफी सारा टाइम निकल जाता है और ये स्मार्ट वर्क नहीं कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि इस काम को पाइवट टेबल की मदद से कैसे किया जाता है। तो मैं डेटा को अंडू कर दूंगा, इस डेटा में से मैं फिल्टर को भी हटा लूंगा। तो पाइवट टेबल इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाना है, पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो आपको यहाँ पर न्यू वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब सबसे पहला काम मैं यहाँ पर इस फील्ड में राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ से मैं कहूंगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। यहाँ से मैं ओके कहूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो अलग अलग फील्ड के ऑप्शन दिख रहे हैं, इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर इस फील्ड में कुछ इस तरह से ड्रॉप करना है कि पाइवट टेबल अच्छे से दिखे और आप अच्छे से समझ भी सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं डेट को सिलेक्ट करके रो फील्ड में ड्रॉप करूंगा, कस्टमर को भी सिलेक्ट करके रो फील्ड में ड्रॉप करूंगा, उसी तरह प्रोडक्ट को भी मैं सिलेक्ट करके रो फील्ड में ड्रॉप कर दूंगा। अब क्वांटिटी सोल्ड को मैं वैल्यू में ड्रॉप करूंगा, रेट को भी मैं वैल्यू में ड्रॉप करूंगा और अमाउंट को भी मैं यहाँ पर वैल्यू में ही ड्रॉप कर दूंगा। सबसे पहला काम मैं इस डेट कॉलम को मूव करूंगा एट द बिगिनिंग। तो मैं इसे राइट क्लिक करूंगा, मूव का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप सिलेक्ट कर लीजिए मूव डेट टू बिगिनिंग। तो डेट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ये जो माइनस बटन दिख रहे हैं उसे हमें निकालना है। तो एनालाइज टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा प्लस माइनस बटन, इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस बटन हट जाएगा। दूसरा काम मैं डिजाइन में जाऊंगा, सब टोटल को मैं कहूंगा डू नॉट शो सब टोटल, ग्रांड टोटल को भी मैं कहूंगा ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पर इस रेट को मैं मूव कर लूंगा एक कॉलम आगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड है, यहाँ पर रेट है और यहाँ पर टोटल अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पाइवट टेबल रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 5 कस्टमर एक साथ है और हमें इसे अलग अलग करके अलग अलग शीट में लेके जाना है। हमें चाहिए 5 कस्टमर का सेल्स डेटा अलग अलग शीट में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो कस्टमर सिलेक्टेड है उसे मैं अनसिलेक्ट करूंगा। फिर मैं इस कस्टमर फील्ड को उठा के फिल्टर के ऑप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर का एक ऑप्शन शो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग 5 कस्टमर दिख जाएंगे। अगर आपको डेटा को कस्टमर वाइज यहाँ पर ही शो कराना है तो आप यहाँ पर कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं बारी बारी से। तो देखिए गायत्री एंटरप्राइज का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह जेके एंटरप्राइज को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप जेके एंटरप्राइज का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हर एक कस्टमर का डेटा अलग अलग शीट में चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सभी कस्टमर को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। अब हर एक कस्टमर के डेटा को अलग अलग शीट में लेके जाने के लिए हमें जाना होगा एनालाइज टैब में, ऑप्शन सिलेक्ट करना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कस्टमर, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर में कस्टमर को ड्रॉप किया था इसीलिए यहाँ पर कस्टमर शो हो रहा है। हमें यहाँ से ओके करना है। तो देखिए दोस्तों,
कस्टमर वाइज सेल्स डेटा अलग अलग शीट में आप नीचे देख सकते हैं। गायत्री एंटरप्राइज, जेके एंटरप्राइज, लक्ष्मी एंटरप्राइज, मोहम्मद एंटरप्राइज और एसकेएमसी रिटेल। तो दोस्तों ये थी पाइवट टेबल की एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप कस्टमर वाइज डेटा अलग अलग शीट पे लेके आ सकते हैं सिर्फ एक क्लिक की मदद से। तो दोस्तों पाइवट टेबल की ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक आपका काफी सारा टाइम बचा सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।